अगर आपको रूबी में बार बार वही कोड लिखना पड़ रहा है तो आप कोडिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे रूबी मेथड्स के बारे में, जिससे आप एक बार कोड लिखेंगे और उसे बार बार यूज़ कर पाएंगे, और यही चीज़ आपको बिगनर से रियल प्रोग्रामर बनाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभांक कुशवाहा और आप देख रहे हैं एसवाई के क्रिएटर रूबी सीरीज। आज के एपिसोड 22 में हम सीखेंगे मेथड्स क्या होते हैं, मेथड कैसे बनते हैं, मेथड को कॉल कैसे करते हैं, और पैरामीटर क्या होते हैं। तो मेथड क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं सबसे पहले पीपीटी स्लाइड चेंज करता हूँ एंड हम ये वाली स्लाइड रख लेते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक वर्सेस प्रॉक मैंने लैम्बडा ये सब बता दिया था आप लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि आपको मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, बट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आज मेथड के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मेथड क्या होता है। मेथड होता क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि मेथड यानी कोड का एक छोटा सा रीयूजेबल ब्लॉक। मैंने क्या बोला? कोड का एक छोटा सा रीयूजेबल ब्लॉक जिसको हम रीयूज कर सकते हैं बार बार। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, लाइक अगर हमें 10 जगह हेलो शुभांक प्रिंट करना है ना, तो हम एक मेथड बना सकते हैं उसके लिए। ठीक है, उसको मेथड को बना सकते हैं और मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि मेथड का मतलब क्या है। देखो, मेथड मेथड को मैंने क्या बोला? मैंने इसको बोला कि एक छोटा सा रीयूजेबल ब्लॉक, कोड का एक एक छोटा सा रीयूजेबल ब्लॉक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। रीयूजेबल ब्लॉक। ठीक है, कोई पूछे तो ये सब बता देना। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देते हैं ना, ताकि ठीक है। तो ये होता है मेथड। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब वो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल के लिए वीएस कोड में जाएंगे, और जो जो मेन मेन पॉइंट्स ऐसा लग रहा होगा हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं जल्दी से वीएस कोड की तरफ। तो आज मैं मेथड्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी ना यार, और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद व्हाट इज़ दिस। ओके, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, जो पिछले वीडियो में करा था। ये क्लियर करने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे मेथड नाम से। कोई है क्या मेथड नाम से? है क्या? नहीं होगी तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, नहीं है। तो अपन एक काम करेंगे, अपन क्या मेथड का एक जनरल एग्जांपल देख रहे हैं, है ना। एग्जांपल 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 ऑफ मेथड। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब अपन आप क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। तो मैं एक ग्रीट ही मैसेज लिख देता हूँ ना, ग्रीट नाम से। तो मेथड बनता कैसे है, ऐसे लिखते हैं। देखो, डेफ मैंने पहले बताया हुआ है, पर वो प्रॉपर बीच में बताया था। अब अच्छे से समझो, अपन कैसे लिखते हैं। डेफ लिखेंगे पहले, और फिर उसके बाद जो भी आपको मेथड का नाम देना है। ग्रीट में देखो, मेथड का नाम सेंसिबल होना चाहिए। मैंने ग्रीट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर क्या करने वाला मुझे पता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं मेरा नाम पर हेलो शुभांक करने वाला हूँ, ऐसा करके है ना, ग्रीटिंग देने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो, नाम लिखा, ये सेंटेक्स होता है, डेफ लिखा और नाम लिख दिया, मेथड का नाम, है ना। उसको नेमिंग कन्वेंशन वही करना जो अंदर कोड लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, आपको एंड ब्लॉक लगा देना है। ये डेफ एंड लगा दिया, अब आता है इसके बीच का कोड। तो नाम क्या है, ग्रीट। तो इस नाम से रिलेटेड ही मैं यहाँ पे काम करूँगा। तो जैसा नाम वैसा काम, सुना ना ये लाइन? तो जैसा नाम वैसा काम, तो यहाँ पे मैं वैसा ही काम करूँगा। ठीक है, हेलो शुभांक कुशवाहा। ठीक है, तो अब इसको रन कर लेंगे। लिख देता हूँ मैं, रन। रूबी रूबी रन कैसे करते पता है ना, रूबी और फिर फाइल का नाम क्या है, मेथड्स और डॉट आरबी, इस नाम का एक्सटेंशन है। तो अपन ने ये क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने इसको कॉल ही नहीं करा ना। तो अभी तो बस इतना ही समझो अपन। देखो, इसको प्रिंट करवाना ना तुम्हें, तो देखो मैं करवा ही देता हूँ। ग्रीट ये लिख देंगे और ये हो चल जाएगा। चल गया। देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। डेफ मेथड स्टार्ट करता है, और ग्रीट मेथड का नाम है, और एंड मेथड क्लोज है। तो आई डोंट, मतलब ठीक है, अपन मेन मेन पॉइंट वहाँ पे लिखेंगे स्लाइड पे। मैं ऐसा सोच रहा था कि ये चीज़ें भी वहाँ पे स्लाइड पे लिख दो, बट ये चीज़ें लिखने, ये बेसिक चीज़ें यार, इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब मेथड कॉलिंग का देखता हूँ, मेथड को कॉल। तो मेथड को कॉल, जो मैंने यहाँ पे ग्रीट लिखा ना मेथड के बाहर, ये क्लोज हो गया एंड। एंड के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ग्रीट लिखा,
है ना, मेथड का नाम लिख दिया तो उसको बोलते हैं कॉलिंग। ठीक है, लेकिन पहले क्या हो रहा था, मेथड बन गया था लेकिन रन नहीं हो रहा था। रन कैसे किया अपन ने, ऐसे करके रन किया, इसको कॉल करना। ठीक है, अगर मेरे को 5 बार कॉल करना है, जैसे मैंने एक बार कॉल कर लिया, रीयूज़ का मतलब क्या होता है, मैंने यही बोला ना रीयूज़। अब मेरे को इसको ग्रीड करके एक बार और लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर एक बार और लिख दिया, फिर एक बार और लिख दिया, फिर एक बार और लिख दिया। मन हो रहा है यार लिखने का तो लिखते चले गए। तो जितनी बार हो जाए, जितनी बार हो सकेगा मैं उस मेथड को कॉल कर दूँ, मुझे बार बार फुट प्रिंट नहीं करवाना पड़ा, कॉल हो गया और एक ही बार में चल गया। तो ये था मेथड। ठीक है, अब मेथड विथ पैरामीटर की बात करेंगे। ये कॉलिंग थी है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए, कॉलिंग। इसको क्या बोलते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में, कॉलिंग। ये सब कॉलिंग है नीचे से लेके, है ना। अब मैं बात करूँगा किसकी, मेथड विथ पैरामीटर। मेथड विद पैरामीटर। ठीक है, अब अब देखो, अब मेथड को और पावरफुल बनाते हैं अपन। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या करा, एक काम करते हैं, फिर से यही ग्रीट नाम का मेथड बनाता हूँ, है ना। इस ग्रीट नाम के मेथड में अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, पैरामीटर ये, अपन ने ग्रीड मेथड के अंदर ये राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज के अंदर जो चीज़ें लिख देता हूँ मैं, ये वेरिएबल है, नेम क्या है, कुछ नहीं है, वेरिएबल है। इसी को हम कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर मैंने पहले भी बताया था, ब्लॉक्स में बताया था, उसके पहले भी बताया था। तो ये अभी इस मेथड के लिए पैरामीटर कौन होगा, ये। ठीक है, आर्गुमेंट और पैरामीटर में लास्ट वीडियो में डिफरेंस भी समझाया था मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी फिलहाल के लिए पैरामीटर हो गया। तो अपने को कुछ नहीं करना है, मेथड का नाम लिखना है, राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज में, पैरेंथेसिस को ओपन करना है। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के अंदर अपने को क्या लिखना है, नेम लिखना है। ये नेम क्या है, एक वेरिएबल है, इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रीट लिखा तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने नेम लिखा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। पुट मतलब जब भी मैं पुट बोलूँ समझ जाना प्रिंट। तो तो अब क्या अपन क्या करेंगे, हेलो लिखेंगे यहाँ पे, हेलो, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आपको सिखाया हुआ है मैंने, हैज़ एंड करली ब्रेसेस ओपन। ठीक है, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो गया। अब यहाँ से होगा अपना स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, मतलब जो भी नेम में होगा वो इंटरपोलेट होकर के प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इसको जब कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे। फिर डिफरेंस क्लियर हो रहा है क्या आपको, ऊपर पैरामीटर दिया, जब अपन पैरामीटर को कुछ डिफाइन करते हो तो उसको क्या बोलने लग जाता है अपन, आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, इसकी वैल्यू देंगे। तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में देते हैं शुभांक। ठीक है ना, एक और देते हैं यहाँ पे, कॉल एक बार और कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे नाम देता हूँ वीर। ठीक है, तो एक बार मैंने वीर दिया, दूसरी बार मैंने क्या दिया, शुभांक दिया। तो देखो, हेलो शुभांक, हेलो वीर आ गया। ठीक है, तो आउटपुट में आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं एक, ये मेथड अब डायनामिक हो गया है, इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक मेथड। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जांपल आप लोगों को इतने सारे इसलिए देता हूँ क्योंकि एग्जांपल से ही समझ में आता है। मैं देखो बोलने को बोल दूँ, जब तक लिखूंगा नहीं कोड और आपको समझाऊंगा नहीं, तो बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं यार। ठीक है, तो अपन रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। तो रियल प्रोग्रामिंग में मेथड का बहुत यूज़ होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे लॉगिन सिस्टम हो गया, है ना। जब भी अपन लॉगिन करते हैं तब मेथड बनाते हैं, पेमेंट सिस्टम करते हैं तब मेथड बनाते हैं, जैसे ईमेल सेंड करना आप लोगों को, तो ईमेल सेंड करने के लिए भी अपन मेथड बनाते हैं। तो हर चीज़ मेथड से मैनेज हो रही है यहाँ पे, और होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में सब जगह होती है। तो अगर मैं आपसे ये, ऐसे एग्जांपल था ना, तो ये एग्जांपल मैंने बताया, रियल लाइफ एग्जांपल यही है, ये जो मैंने बताया लॉगिन वाला बताया। लॉगिन के लिए अपन क्या करेंगे, साइन अप, जैसे ये ग्रीड मेथड, ग्रीड बताया ना यहाँ पे, वैसे ही अपन साइन अप और साइन इन का बनाते हैं। ग्रीड की जगह साइन इन साइन अप ऐसा लिख देते हैं ना। तो मैंने क्या बताया, लॉगिन, फिर क्या बताया, लॉगिन वॉगिन करना हुआ अपना, फिर पेमेंट वाले का, है ना, पेमेंट वाले के लिए करते हैं अपन। तो ऐसे में सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो ईटीसी, है ना। अब एक मैं बताता हूँ, एक अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अगर मैं ऐसा लिखूँ, डेफ, है ना, ये सिंटैक्स है, फिर मेथड का नाम एक ऐड नाम से बनाया मैंने, ऐड करूँ मैं, ए और बी को मेरे को ऐड करना है, ए और बी। ठीक है, और मैं क्या करूँगा,
मैं ए प्लस बी करूँगा, ठीक है, ए प्लस बी करूँगा। और ए प्लस बी करने के बाद तो इसका आउटपुट क्या होगा बताओ कमेंट में। इसका आउटपुट क्या होगा आप लोगों को बताना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। इसका आउटपुट क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखना, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें ये थोड़ा ट्रिकी है ना, जो भी होगा आपको जो भी समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा कि एरर आएगी, जो भी होगा मैं नहीं बता रहा हूँ कुछ भी आप लोगों को। मैं कमेंट में इंतज़ार करूँगा, मैं देखूँगा कि आपने पूरी वीडियो देखी भी है कि नहीं देखी। तो समझिए चीज़ें कुछ नहीं समझी, तो आप लोगों का कमेंट में मैं इंतज़ार करूँगा और देखते हैं आप लोग क्या बताते हो इसका आंसर। तो अगले एपिसोड में हम सीखेंगे रिटर्न कीवर्ड इन रूबी, मेथड वैल्यू कैसे रिटर्न करता है ये बताऊंगा मैं। और तो आप अगर रूबी सीखना चाहते हो तो ज़ीरो से एडवांस तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।